और साथ ही इस देश के अंदर बहुजन समाज के साथ साथ में माइनॉरिटी को भी मान सम्मान देने वाले भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन करते हुए आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के चीफ स्टेट कोऑर्डिनेटर वंदा प्रभाकर जी, जनरल सेक्रेटरी ईश्वर जी और यहां के अभ्यर्थी एमएलए अभ्यर्थी चंद्रशेखर मुजराज जी, साथ ही मेरे स्टेज पे बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों और मेरे सामने बैठे तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। और आज ये लास्ट डेट है इलेक्शन का और आज शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन आज आप डिसाइड करेंगे कि अगले 5 सालों तक आपको गरीबी में रहना है या आपको बेरोजगारी में रहना है या आपको बिना शिक्षा के रहना है या आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चे मजबूरी करेंगे या आपके बच्चों के साथ में मॉब लिंचिंग होगी या आपको डिसाइड करना है या ये डिसाइड करना है कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी बनेंगे, ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, मान सम्मान के साथ में रहेंगे, या आपको डिसाइड करना है। प्रदेश के अंदर पिछले 10 सालों से बीआरएस की सरकार है, लेकिन बीआरएस की सरकार ने तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज के साथ साथ में माइनॉरिटी समाज के लिए कोई खास काम नहीं किए। न स्कूल खोले, न इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, न मेडिकल कॉलेज खोले और यहां तक कि जो वादे किए 2 कमरे का बेडरूम देंगे, एससी डिप्टी सीएम देंगे, तमाम तरह के वादे किए, 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन देंगे, ये कोई भी वादा बीआरएस की सरकार ने पूरा नहीं किया है। और आज बीआरएस अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में इंटरनल टाई अप कर ली है। उसने इंटरनल टाई अप किया हुआ है अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए कि हम आपको खुला छूट दे रहे हैं, आप तेलंगाना के अंदर आ जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज तेलंगाना के अंदर बच्चा बच्चा ये बोल रहा है एनगु कुर्ते मना वोट, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये बच्चा बच्चा बोल रहा है तेलंगाना के अंदर एक नई क्रांति, नीली क्रांति ने जन्म ले लिया है और आने वाली नवंबर में महीना को हाथी का बटन दबेगा और बीएसपी की सरकार बनेगी। चंद्रशेखर मुजराज जी तांडूर से एमएलए बनेंगे और प्रदेश के अंदर प्रवीण कुमार जी बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम सबको विश्वास है। और हम आप सबसे यही रिक्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं कि अगले 2 दिन बहुत ही हमारे लिए क्रूशियल है। ये पैसे वाले लोग हैं, इनके पास पैसा बहुत है, ये पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे, मटन चिकन बांटेंगे और किस लिए बांटेंगे कि आपके पास जो अमूल्य वोट है, जिस वोट के जरिए आपको इस देश में अपनी किस्मत लिखना है, वो वोट उनको दे दीजिए। अगर आपने उनको वोट कर दीजिए तो वो लोग राजा बन जाएंगे और आप वहीं के वहीं मजदूर बनकर इस देश में रहेंगे। इसलिए बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी है और इस वोट के जरिए तेलंगाना के अंदर बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे और भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे। ये हमारा विश्वास है कि आप तमाम यहाँ माइनॉरिटी के लोग बैठे हुए हैं, भारी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं। इस बार जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो एक नई क्रांति है, नया रेवोल्यूशन आ चुका है। अब प्रदेश के अंदर ये गरीब लोग अपने हक और अधिकार की बात करना शुरू कर चुके हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है और इस हक को लेकर के रहेंगे। ये चर्चा पूरे प्रदेश के अंदर चल चुकी है और आज वो पैसे वाले लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, ये तो गरीबों की पार्टी है। बीएसपी एक गरीबों की पार्टी है और सामने जो पार्टियां हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों की, धन्ना सेठों की पार्टियां हैं।
वो पार्टियां हमसे मुकाबला करने में लगी हुई हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि आज बहुजन समाज के लोग आज जाग चुके हैं, अपने अधिकार को लेकर जाग चुके हैं, अपनी शिक्षा को लेकर जाग चुके हैं। हम तो वो मांगते हैं जो बाबा साहब ने संविधान में लिख करके दिया, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। और इसके लिए हम सब लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं कि आने वाली 30 तारीख को हम लोग हाथी का बटन दबाएंगे और बाबा साहब के संविधान को तेलंगाना में लागू करेंगे। इसलिए यहां बैठे हुए हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज बीआरएस परेशान है, कांग्रेस परेशान है, बीजेपी परेशान है। ये तीनों पार्टियां आपस में एक हो गई, ये तीनों पार्टियां आपस में एक हो गई हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सीरपुर में हमारे जो मुख्यमंत्री के अभ्यर्थी हैं आर एस प्रवीण कुमार, जिनको माननीय बहन ने तेलंगाना के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए घोषित किया हुआ है, वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उनको हराने के लिए यहां के मुख्यमंत्री पहुंच गए और उनको लगा कि प्रवीण कुमार हार नहीं रहे। उन्होंने बीजेपी वालों से बात करी कि भाई मुझसे तो हार नहीं रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। फिर बीजेपी वालों ने देवेंद्र फडणवीस को भेजा, जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, वो प्रवीण कुमार को हराने गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी वो हराने के लिए गया। और सुनने की मिला है अभी असम का मुख्यमंत्री आज उधर आया हुआ है। उनका मकसद यह है कि बीएसपी को रोको, और बीएसपी गरीबों की पार्टी है, माइनॉरिटी की पार्टी है। अगर ये ताकत में आ जाएगी तो इनको आवाज मिल जाएगी, ये ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस बार एक एक बच्चे ने बोल दिया है, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। इसके मतलब कभी आपने सोचा है, कभी सोचा है कि महाराज श्री कांशीराम साहब ने नारा क्यों दिया कि वोट हमारा है राज तुम्हारा नहीं चलेगा? महाराज श्री कांशीराम साहब ने कहा कि ये वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको सबको दिया, दिया कि नहीं दिया? और कहा कि इस देश के अंदर लंबे अरसे तक ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग यहां पर मुस्लिम बना के रखे गए हैं, गुलाम बना के रखे गए हैं। लेकिन अगर इनको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा तो इनको सत्ता की ऊंची कुर्सियों तक पहुंचाना पड़ेगा। और सत्ता कैसे मिलेगी? वोट के जरिए मिलेगी। तो बाबा साहब ने कहा, मैं अपने समाज के लोगों को, इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को और इस देश के अंदर माइनॉरिटी समाज के लोगों को वोट की ताकत देकर जा रहा हूं। जिस वोट के जरिए ये एमएलए बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे और इस देश के प्रधानमंत्री भी बन करके बैठेंगे। ये बाबा साहब का सपना था। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मानव श्री कांशीराम साहब ने इस नारे को दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। इसके पीछे एक कहानी है कि जो लोग तुम्हारा वोट लेते हैं, जो लोग तुम्हारा वोट लेते हैं, जब तुम्हारे बच्चों के साथ में मॉब लिंचिंग होती है, जब तुम्हारे बच्चों के साथ में अत्याचार होता है, जब तुम्हारे बच्चों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो ये लोग हमारे लिए संसद के अंदर कोई बात नहीं बोलते। ये लोग विधानसभा में हमारे लिए हक की कोई बात नहीं करते। जब हमारे हक की बात तुम नहीं करते हो तो इस बार तेलंगाना के गरीबों ने सोच लिया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस बार 30 तारीख को हाथी का बटन दबा करके तेलंगाना का बच्चा बच्चा बोल रहा है, अब वोट हमारा राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। ये हमें पूरी आशा विश्वास है कि मेरी माताएं बहनें तमाम बैठी हुई हैं। एक बड़ी क्रांति यहाँ पे आ चुकी है। आज जिस गांव में जाता हूँ वहां का बच्चा भी बोलता है, एलंगू कुर्ते मना वोट, ये बोलता है, बच्चा बोलता है। अगर 10 साल का बच्चा उसे पूछ लो एलंगू कुर्ते, तो जवाब देता है मना वोट। मन उसका वोट नहीं है, लेकिन फीलिंग पहुंच चुकी है। ये नीली क्रांति गांव गांव पहुंच चुकी है। और ये नीली क्रांति 3 तारीख को मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठेंगे आर सुनील कुमार जी, और प्रगति भवन में नीला झंडा लगा करके रहेंगे बीएसपी के लोग। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः अपील करता हूं कि चंद्रशेखर मुद्राज जी को भारी मतों से इनको जिता करके तांडूर विधानसभा में एमएलए बनाएंगे। यही हमारी आप सभी लोगों से आखिरी दरख्वास्त है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।